तो आज हम कहानी सुनेंगे फूलपुर गांव के विजय की, जिसका एक सीधा साधा सपना है। और उसका वो सपना ना इस मामूली से दिखने वाले तंदूर से जुड़ा है। उसे पूरा यकीन है कि ये सिर्फ कोई लोहे का ड्रम नहीं, बल्कि उसके भविष्य की चाबी है। चलिए देखते हैं इस दिलचस्प कहानी में क्या होता है। ये सिर्फ ड्रम नहीं है, ये मेरी किस्मत का दरवाजा है। सोचिए, विजय के लिए उसका तंदूर सिर्फ एक चीज नहीं था, वो उसकी उम्मीद थी, उसका आने वाला कल था। और इसी एक विश्वास पर उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जिसका नाम है सपनों का तंदूर। यहाँ से एक नई उम्मीद की किरण जगती है। देखते हैं जब विजय ने अपना ये छोटा सा तंदूरी चिकन का ठेला लगाया तो गांव वालों का पहला रिएक्शन कैसा था। आप देखिए, एक तरफ तो थी उसकी पत्नी प्रिया, जिसे घर के कर्ज की चिंता सता रही थी, और वहीं दूसरी तरफ था विजय, जिसे अपने हुनर पर अटूट विश्वास था। उसे लगता था कि पैसों की बारिश होने वाली है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहला ग्राहक आया, जग्गू। उसने चिकन का एक टुकड़ा खाया और बस वो तो हैरान ही रह गया। स्वाद ऐसा था कि जैसे मसालों का कोई जादू चल गया हो। लेकिन तारीफों के इतने पुल बांधने के बाद जग्गू भाई साहब बड़ी चालाकी से बिना पैसे दिए ही निकल लिए। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, तिरस्कार और संघर्ष। विजय की सफलता की ये खुशबू अब भेदभाव की कड़वाहट से टकराने वाली थी, क्योंकि अब कहानी में एंट्री होती है गांव की सबसे रौबदार और ताने मारने में माहिर हेमा मौसी की। मैं और सड़क किनारे खाऊंगी, वो भी तुम्हारे इस काले गंदे तंदूर से। राम राम। सोचिए, हेमा मौसी के ये शब्द विजय के दिल पर कैसे लगे होंगे। ये सिर्फ एक बेइज्जती नहीं थी, ये तो सीधे सीधे उसका ठेला हटवाने की धमकी थी। हेमा मौसी की ये बातें ना गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। और नतीजा, विजय का ठेला एकदम वीरान हो गया। कोई ग्राहक नहीं, कोई उम्मीद नहीं। ये बहुत गहरा झटका था। लेकिन इसी मुश्किल घड़ी में प्रिया का एक बिल्कुल नया रूप सामने आता है। जो पत्नी पहले शक कर रही थी, अब वही विजय की सबसे बड़ी हिम्मत बनती है। वो उसे याद दिलाती है कि कड़वे बोल तो लोग भूल जाते हैं, पर अच्छा स्वाद वो हमेशा याद रहता है। चलिए, अब कहानी के तीसरे हिस्से पर चलते हैं, चरित्र की परीक्षा। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए किस्मत का खेल। विजय की सबसे बड़ी दुश्मन हेमा मौसी आज खुद उसके दरवाजे पर मदद की भीख मांगने आई हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल था जो विजय के सामने खड़ा था। एक ऐसा मौका जहां उसे अच्छाई और बदला लेने की भावना में से किसी एक को चुनना था। और विजय का जवाब सुनिए। बिना एक पल सोचे उसने फौरन हाँ कह दिया। उसका ये जवाब उसके बड़े दिल और ऊंचे किरदार का सबूत था। यहाँ पर असली मॉरल स्ट्रगल दिखता है। एक तरफ प्रिया के मन में बदला लेने का ख्याल आता है कि थोड़ा नमक ही ज्यादा कर दे, लेकिन दूसरी तरफ विजय अपने उसूलों पर अड़ा रहता है। उसका मानना था कि खाने में नफरत नहीं, सिर्फ प्यार मिलाया जाता है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का चौथा हिस्सा, सदाचार से विजय। विजय का खाना सिर्फ पेट नहीं भर रहा था, वो तो दिल जीत रहा था। दावत जबरदस्त कामयाब रही और इसी दावत ने हेमा मौसी जैसे पत्थर दिल को पिघलाना शुरू कर दिया। दावत में आए सबसे नखरे वाले शहर के मेहमान ने जब ये कहा तो समझो विजय के हुनर पर पक्की मुहर लग गई। ये तारीफ किसी इनाम से कम नहीं थी। और आप देखिए कहानी का सबसे बड़ा और सबसे मजेदार यू टर्न। जो हेमा मौसी कल तक ठेला हटवाना चाहती थी, आज वही कुर्सी लगाकर ग्राहकों की लंबी लाइन को मैनेज कर रही हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, ईमानदारी का इनाम। अब वो वक्त आ गया है जहां विजय की अच्छाई और उसके हुनर को वो पहचान मिलती है जिसका वो हकदार था। हेमा मौसी के ये शब्द सिर्फ एक माफी नहीं थे, ये एक दिल से निकला हुआ पछतावा था। ये इस बात का सबूत था कि उनका नजरिया अब पूरी तरह बदल चुका है और अब वो विजय का दिल से सम्मान करती हैं। हेमा मौसी विजय के हाथ में एक लिफाफा रखती हैं, लेकिन ये दावत के पैसे नहीं थे। नहीं, ये तो एक एडवांस था, ताकि विजय अपने ठेले को एक पक्की दुकान में बदल सके। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि सच्ची दौलत पैसों से या बटुए के आकार से नहीं, बल्कि दिल के बड़प्पन से आती है। ये एक ऐसा सबक था जो हेमा मौसी ने खुद अनुभव करके सीखा। और हम इसी एक सवाल के साथ आज की ये कहानी खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर कि किसी भी इंसान का असली मूल्य
असल में क्या तय करता है, उसका स्टेटस या फिर उसका चरित्र?